ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कल शिव महापुराण कथा रुद्र संगीता द्वितीय का सती खंड का प्रथम अध्याय कहा था। आज मैं द्वितीय अध्याय कहूँगी, लेकिन आज मैं इसको हिंदी में ही पढ़ूंगी क्योंकि लंबा होने की वजह से संस्कृत में नहीं पढ़ूंगी, इसे हिंदी में ही बोलूंगी। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अथ द्वितीय अध्याय। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वश्रेष्ठा, सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के कल्याण में तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार से हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार से के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा ना तो है और ना ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुह्य से गुह्यतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्तवर विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनीश्वर, इसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्मात्र एवं सत असत से परे थे। फिर हे विप्रभु, सगुण द्विरूप, शक्तिमान, उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वाम अंग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा स्वयं रुद्र लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पितामहा मुझ ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव दैत्य मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देवश्रेष्ठों की रचना कर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुनि, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलह, पल्लस्त्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवाक्षांता तथा जपंतिका कही गई है। वह अत्यंत सुंदरी भाव वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली, संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी सुंदर देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई है, ना ना तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोग सृष्टा मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनिसुत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष
तप्त स्वर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्ष स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल उरु कमर जंगा वाला, काले तथा घुंघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौं वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोमा रोम राजिस राजी से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नीलवर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्तवर्ण के हाथ, नेत्र मुख पैर और अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मत वाले हाथी की सी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त वेगवान पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित स्वाद से युक्त और श्रृंगार रस से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हुए। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य प्राप्त नहीं हुआ। वह पुरुष शिष्ट तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष